हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 का रोमन नंबर तीसरा हल करेंगे। तो देखिए, कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो रोमन नंबर तीसरा में है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो आइए इसको, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो देखिए, रोमन नंबर तीसरा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे सबसे पहले हाल। तो मैंने लिखा हाल। तो अब देखिए, ए का मान पहले निकालेंगे। तो ए का मान क्या है 4 और बी का मान 4√3 और सी का मान क्या है 3। तो 3 देंगे। तो विवेचक निकालेंगे। तो लिखेंगे विवेचक। तो विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4ac। तो ए का मान क्या है 4 और सी का मान 3 है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 और माइनस 4 गुना 4 करेंगे 16 माइनस 16 और 16 3 48। तो माइनस 48 होगा और 16 3 48, ये भी होगा 48 माइनस 48। तो क्या निकलेगा 0। तो डी बराबर क्या निकला 0। जब 48 में से 48 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान शून्य है। तो जब शून्य होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा और इसका मूल वास्तविक और समान होगा, यानी दो मूल निकलेगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि डी बराबर 0 निकला। तो आइए समीकरण को लिखेंगे दिया है। तो समीकरण क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² को लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर और प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए, ये एक के जगह पर आ रहा है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये ए का मान आ रहा है और 2ab का मान क्या आ रहा है 2ab का मान 4√3x। 2ab का मान 4√3x आ रहा है। तो 2ab का बी का मान निकालेंगे। तो 2ab बराबर क्या है 4√3x। तो x ए का मान क्या है ए का मान 2x है। तो यहाँ लिख देंगे ए के जगह पर 2 और ए के जगह पर लिखेंगे 2x, क्योंकि ए का मान 2x है। तो 2x गुना में b और बराबर 4√3x। तो देखिए, यहाँ x से x कटा और 2 दूना 4। तो ये 2 दूना 2 कट गया 4। तो क्या निकला b बराबर √3। b बराबर √3 निकला। तो आप लिखेंगे, तो अब देखिए लिखेंगे इसको, ये समीकरण 1 मानेंगे हम। तो समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में b² का समीकरण 1 में b² जोड़ने तथा घटाने पर तो जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे b² का मान। तो b का मान क्या निकला √3। तो यानी b² का तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। समीकरण में जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे। तो देखिए b का मान √3 है। तो लिखेंगे समीकरण कितना है समीकरण कितना है 2x का होल स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3x और b² का मान कितना निकला b² का मान √3 निकला। तो √3 का होल स्क्वायर, जितना जोड़े उतना घटा भी देंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो √3 का स्क्वायर और प्लस क्या है प्लस 3 बराबर 0। तो इतना है। तो देखिए
तीनों प्लस में, यानी दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला मारा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला मारा है। तो ए के जगह पर क्या है 2x और बी के जगह पर क्या है √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और बराबर। तो देख अगर -√3 का होल स्क्वायर, जब -√3 का होल स्क्वायर तो बराबर किस पार लाएंगे तो +√3 का स्क्वायर होगा और +3 बराबर 0। तो आप लिखेंगे 2x +√3 का होल स्क्वायर और बराबर √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या निकलेगा 3। स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो देखिए ये प्लस में 3 है, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में 3 होगा, 0 नहीं लिखाएगा क्योंकि मिस्टेक हो गया। तो -3 होगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा और -3 तो क्या होगा, तो लिखेंगे इसको जब स्क्वायर में यानी होल स्क्वायर तो 2 बार गुना में हम लिख सकते हैं। तो 2x +√3 और गुना 2x +√3 और बराबर 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 बार, यानी एक बार इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, यानी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2x +√3 बराबर 0, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा 2x, उस प्लस में √3 है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में √3, तो बराबर जब x बराबर -√3 और 2 देखिए गुना में तो भागा में आएगा तो 2/2, तो होगा क्या निकलेगा मूल, पहला मूल क्या निकलेगा x बराबर -√3/2 और दूसरा देखिए दूसरा भी इतना ही निकलेगा। तो अब इतना बराबर 0 लेंगे 2x +√3 बराबर 0, तो लिखेंगे 2x बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में √3 और 2 गुना में है तो भागा में जाएगा तो x बराबर -√3/2, तो क्या निकल गया मूल बराबर, यानी लिख देंगे x बराबर -√3/2 इंटू -√3/2। तो देखिए यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि देखिए ये प्लस में तो बराबर किस पार लाएंगे माइनस में, तो बराबर में तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर का चिन्ह यहीं दे दिए हैं, इसलिए यहाँ भी लिखा गया थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ सुधार। तो क्या निकलेगा मान x बराबर -√3/2 इंटू -√3/2, यही आंसर होगा।